हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम बात करने वाले हैं महाभारत से जुड़े। आखिर कौन थी महाभारत की सबसे खूबसूरत स्त्रियां जिनकी वजह से हुआ महायुद्ध। महाभारत के युद्ध को अब तक के सबसे बड़े युद्ध के रूप में देखा जाता है। इसके सही कारणों का पता लगा पाना आज भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस ग्रंथ के अनुसार युद्ध का प्रमुख कारण स्त्रियों का बताया जाता है। हिंदू धर्म के सबसे बड़े युद्ध को महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में हुआ और आज भी हम उनसे जुड़ी बातों के ग्रंथों के माध्यम से पढ़ते हैं। वास्तव में ये युद्ध कई लोगों के आपसी मतभेद का गवाह बना और द्वापर या सतयुग ही नहीं बल्कि कलयुग में भी इसके बातें प्रचलित हैं। स्वयं महाभारत ही इतना बड़ा महाकाव्य है जिसके अनगिनत रहस्यों को आप जरूर जानना चाहते होंगे। महाभारत की न जाने ऐसी कितनी कथाएं हैं जिनके बारे में आज भी पता लगा पाना कठिन है। ऐसी एक बात है कि आखिर महायुद्ध का असली कारण क्या था। आइए आपको बताते हैं। महाभारत का युद्ध किन महिलाओं की वजह से हुआ, वास्तव में उनकी खूबसूरती युद्ध का कारण बने। महाभारत के युद्ध का एक बड़ा कारण कौरव और पांडवों के बीच भूमि के बंटवारे को माना जाता है। हालांकि ये बंटवारा शांतिपूर्वक भी हो सकता था, लेकिन कुछ महिलाओं की वजह से कौरव और पांडवों के बीच कटुता बढ़ गई, जो बाद में युद्ध का कारण बनी। दरअसल महाभारत काल की दो खूबसूरत और प्रसिद्ध महिलाएं अंबिका और अम्बालिका थी। ये दोनों काशी नरेश की पुत्रियां थीं और धृतराष्ट्र और पांडु की माताएं थीं। इन दोनों स्त्रियों के आपसी मतभेद और इनके पुत्रों के बीच हस्तिनापुर के राजपाट की लड़ाई ने महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दिया। महाभारत में एक और चरित्र सत्यवती का है, जो राजा शांतनु से विवाह करने के लिए तभी सहमत हुए जब उनके भावी पुत्रों को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठाया जाए। शांतनु इस बात पर सहमत हो गए और उनके पुत्र को सिंहासन पर बैठाया गया। भीष्म पितामह ने ब्रह्मचार्य का प्रण ले लिया, जिससे कभी उनके शादी न हो और उनके कभी बच्चे ही न हो, जिससे कोई सिंहासन की लड़ाई न हो सके। सत्यवती के पुत्र ने जब सिंहासन नहीं लिया, तब ये अंबिका और अम्बालिका के पुत्रों धृतराष्ट्र और पांडु को सौंपा गया। धृतराष्ट्र जन्मे से ही अंधे थे और पांडु अल्प आयु में ही दुनिया से चल गए। उस समय कौरव और पांडवों को राज्य संभालने की बात की गई। पांडु के 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वहीं धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और एक पुत्री थी, जो बाद में कौरवों के नाम से जाने जाने लगे। इन्हीं दोनों के बीच आगे चलकर महाभारत युद्ध हुआ। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सत्यवती ने ही महाभारत युद्ध के लिए बीज बोए थे। महाभारत के युद्ध का सबसे बड़ा कारण उस समय की सबसे खूबसूरत स्त्री द्रौपदी को भी माना जाता है। महाभारत काव्य के अनुसार 5 पांडव की पत्नी द्रौपदी अत्यंत खूबसूरत थी और इस समय लोग उनकी एक झलक के लिए तरसते थे। ऐसे में एक बार कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आया, तब उसने एक खूबसूरत दृश्य देखा जिसमें फर्श को सजाया गया था। दुर्योधन यह समझ नहीं पाया कि यह फर्श नहीं बल्कि एक खूबसूरत जलाशय है और वह उसमें गिर गया। दुर्योधन को नीचे गिरा हुआ देखकर द्रौपदी जोर से हंस पड़ी और उन्होंने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर संबोधित किया। उसी समय दुर्योधन ने बदले की ठानी और आगे चलकर महाभारत युद्ध हुआ। एक बार दुर्योधन ने युधिष्ठिर को पासे के खेल के लिए आमंत्रित किया। जैसा कि खेल पहले से ही दुर्योधन के मामा शकुनी द्वारा तय किया गया था, अंत पांडवों को अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसके बाद जब कुछ नहीं बचा, तब दुर्योधन ने द्रौपदी को दांव में लगाने की मांग की। उसके बाद भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया और आगे चलकर यही महाभारत का युद्ध का कारण बना। यदि हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो उसके सही कारण का पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि यहाँ बताए कारणों का जिक्र महाभारत ग्रंथ में मिलता है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।